नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर टारगेट इंग्लिश सेंटर लौरिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। ठीक है, यानी कि हैव, हैज और हैड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हैव, HAVE, हैव का मतलब होता है के पास है। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम लोग, आप लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए मेरे पास एक धारदार चाकू है, या मैं एक धारदार चाकू रखता हूं, या मुझको एक धारदार चाकू है। ये तीन वाक्य भले ही हैं, ये आपके सामने जो तीनों वाक्य दिख रहा है ये भले ही तीन वाक्य हैं, लेकिन तीनों वाक्यों का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है वह एक ही है। क्या है कि मेरे पास एक धारदार चाकू है, या मैं एक धारदार चाकू रखता हूँ, या मुझको एक धारदार चाकू है। तीनों का मतलब एक ही है कि मेरे पास क्या है, एक धारदार चाकू है। इसलिए हम लोग तीनों का ट्रांसलेशन जो है एक ही बनाएंगे। क्या है, यहाँ पर मैं, मुझको क्या हो जाएगा आई। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास एक धारदार चाकू है। यहाँ पर मेरे का माई नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे का अंग्रेजी होता है माई, और माई को बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे खूब गौर से देखेंगे कि मेरे के साथ कोई भी नाउन नहीं है। यहाँ पर है कि मेरे पास एक धारदार चाकू है, रहता कि मेरे भाई के पास, मेरी बहन के पास, तब हम लोग क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल मेरे पास कर रहा है, तो मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और हम लोग ऊपर सीखे हैं आई, वी, यू, दे एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो आई हैव हो गया। आई हैव ए शार्प, शार्प का मतलब होता है नुकीला या धारदार या तेज होता है। ठीक है, तो आई हैव ए शार्प नाइफ, मेरे पास एक धारदार चाकू है। दूसरा देखते हैं, उन लोगों को एक नई कार है, उन लोगों को एक नई कार है, वे लोग एक नई कार रखते हैं, या उन लोगों के पास एक नई कार है। ये तीनों वाक्य हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है कि उन लोगों के पास एक नई कार है। ठीक है, तो देखिए उन लोगों का क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, बहुवचन है ना, उन लोग क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो लगाएंगे दे। और दे के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो दे के साथ हम क्या लगाए हैं, हैव। दे हैव अ न्यू कार, दे हैव अ न्यू कार, यानी उन लोगों के पास एक नई कार है। अब चलिए दूसरे साइड आते हैं। यहाँ है हैज, HAS, हैज का मतलब होता है के पास है। ठीक है, ही, सी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चा लोग, तो हम लोग करेंगे हैज का प्रयोग। ठीक है, यहाँ है राधा के पास एक सोने की अंगूठी है, राधा के पास एक सोने की अंगूठी है, या राधा एक सोने की अंगूठी रखती है, या राधा को एक सोने की अंगूठी है। ये तीन वाक्य भले ही आपको दिख रहा है, आपको तीन वाक्य भले ही दिख रहा है, लेकिन तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। राधा को एक सोने की अंगूठी है, राधा एक सोने की अंगूठी रखती है, या राधा के पास एक सोने की अंगूठी है। तीनों बात एक ही कह रहा है कि राधा जो लड़की है उसके पास सोने की अंगूठी है। इसीलिए तीनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। किसके पास सोने की अंगूठी है, राधा के पास, राधा लिखा गया, और राधा के साथ क्या लगेगा, हैज। ठीक है, क्योंकि पढ़े हैं सिंगुलर नंबर के साथ, तो राधा क्या है, एक लड़की का नाम है, राधा हैज अ गोल्डन रिंग, राधा के पास क्या है, एक सोने की अंगूठी है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरी माता जी के पास महंगी साड़ियां हैं, मेरी माता जी महंगी साड़ियां, देखिए यहाँ पर महंगी महंगी दो हो गया, एक ठो हटा देते हैं। ठीक है, मेरी माता जी महंगी साड़ियां रखती हैं, या मेरी माता जी को महंगी साड़ियां हैं। ठीक है, वाक्य तीन ठो है, वाक्य कितने हैं, वाक्य तीन है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है कि मेरी माता जी को महंगी साड़ियां
है। ठीक है, किसके पास है? मेरी माता जी के पास। तो माई मदर हो गया, यहाँ पर मेरी माता जी है, मेरी सिंगल नहीं है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वहां पर मेरी क्या था? सिंगल था, अकेला था। लेकिन यहाँ पर मेरी माता जी, मेरी के साथ क्या है? नाउन जुड़ा हुआ है। तो माई मदर हैज, माता जी कितनी है? सिंगुलर है, एक वचन में है। माई मदर हैज कॉस्टली साड़ीज, मेरी माता जी के पास महंगी साड़ियां हैं। अब हम लोग सीखते हैं हैड। हैड का मतलब होता है के पास था, थी या थे। हैव हैज प्रेजेंट टेंस से प्रयुक्त होता है और हैड जो है वो पास्ट टेंस से प्रयुक्त होता है। याद रखिए, सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ हैड का प्रयोग होता है यदि वाक्य में के पास था, थी, थे etc लगा रहे। जब आपके वाक्य में के पास था, थी, थे इत्यादि लगा रहे तो हम सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ बता भी दिया है, ही, सी, इट, नेम एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन। उसके बाद आई, वी, यू, दे एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन, इन दोनों के साथ क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ अगर के पास था, थी या थे लगा हो तो हम सभी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। उसे एक नई फ्रॉक थी, उसे एक नई फ्रॉक थी, वह एक नई फ्रॉक रखती थी या उसके पास एक नई फ्रॉक थी। ठीक है, याद रखिए तीन ठो वाक्य तीन है। कह रहा है कि उसे एक नई फ्रॉक थी, वह एक नई फ्रॉक रखती थी या उसको एक नई फ्रॉक थी। वाक्य भले ही तीन है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है कि कोई लड़की है और उसके पास एक नई फ्रॉक है, इसीलिए बनाएंगे। अब देखिए लड़की है, फ्रॉक किसके पास होता है? लड़की के पास होता है। ठीक है, तो लड़की के लिए क्या होता है? सी होता है। सी का मतलब होता है वह। स्त्री के लिए, ठीक है, तो सी हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं थी है, तो सी हैड ए न्यू फ्रॉक, सी हैड ए न्यू फ्रॉक, उसे एक नई फ्रॉक थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोगों को अच्छी पुस्तकें थी, हम लोगों को अच्छी पुस्तकें थी, हम लोगों के पास अच्छी पुस्तकें थी या हम लोग अच्छी पुस्तकें रखते थे। तीनों बात एक ही कह रहा है, तीन सेंटेंस है लेकिन तीनों का मतलब एक ही है कि हम लोगों के पास अच्छी पुस्तकें थी। ठीक है, किसके पास थी? हम लोगों के पास। तो हम लोग का क्या होता है? वी। हम लोग का होता है वी। और था, थी है तो क्या लगाना है? हैड लगाना है। वी हैड गुड बुक्स, हम लोगों को अच्छी पुस्तकें थी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़े आज यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आपके लिए यह फायदेमंद होगा। जय हिंद।